द न्यूज़ इज़ अबाउट मोरालिटी लॉ ऑफ अफ़गानिस्तान। अब एक्चुअली अफ़गानिस्तान में हुआ क्या है, देखो अफ़गानिस्तान में पहली चीज़ तो सोसाइटी अभी तक फ्यूडल ही है, क्योंकि थॉट उनके वैसे हैं। एक्चुअली तालिबान ने ये अनाउंस किया है कि नया एक लॉ लाया है उन्होंने। अब वो लॉ में क्या कहते हैं, वो प्रोपागेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस। एक्चुअल में ये जो लॉ है, ये जो वर्च्यू है ना, वर्च्यू मतलब क्या, जो सोसाइटी क्रिएट करता है। अब ये जो चीज़ है इन्होंने लाया है कि इसको प्रोपागेट करो। किस चीज़ को? शरिया लॉ को। शरिया लॉ मतलब इस्लामिक लॉ। किन पे? ऑन पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के पीपल पे ये शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करो। इस लॉ के इन्होंने इंटरप्रेट किया है, यहाँ पे देखो इंटरप्रिटेशन क्या बोला इन्होंने इसमें पहली चीज़ इन्होंने बोली है कि रेस्ट्रिक्ट वुमेन्स राइट्स। वुमेन्स की जो भी राइट्स है उनको रेस्ट्रिक्ट करो। उसमें क्या आ जाएगा रेस्ट्रिक्ट करने में? पहले तो उनके वॉइसेस साइलेंस करो। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, उनको जो कपड़े पहनते हैं एकदम स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, बुरखा वगैरह जो भी है एकदम स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड चाहिए। उनकी वॉइसेस मतलब उन्होंने पब्लिक में गाना भी नहीं चाहिए, उनकी आवाज़ भी धीरे से आनी चाहिए, आवाज़ भी नहीं, ज़ोर से नहीं बात कर सकते हो। पूरे मतलब पूरा रेस्ट्रिक्ट करके रखना चाहते हैं ये वुमेंस को, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहता है, इनकी जो रेगुलर मतलब जो भी रोज़ की जो लाइफ है इनकी, वो रेगुलेट करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में जो भी डेली लाइफ है इनकी, वो रेगुलेट करना चाहते हैं। इसके वजह से क्या हुआ है, एक ग्लोबल आउटरीच हुआ है, ठीक है। यूएन जैसे कि एक एसोसिएशन है, यूएन वुमेन, इसने कंडेम किया है इस एक्ट को। अभी देखते हैं एक्चुअली क्या क्या किया है इन्होंने शरिया लॉ को इंटरप्रेट करने के इसमें उन्होंने क्या क्या नए रूल्स लाए हैं अफ़गानिस्तान में। उससे पहले अफ़गानिस्तान का लोकेशन देखते हैं। अफ़गानिस्तान का कैपिटल काबुल। 2-3 सिटीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंदहार, मज़ार शरीफ, ठीक है। इनके नेबर पाकिस्तान, ओके, इनका नेबर पाकिस्तान। नेक्स्ट नेबर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ठीक है, ये इनके नेबर है। नेक्स्ट चबाहर पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी तुम्हें कोई कंट्री न्यूज़ में दिखे तो ऑब्वियसली न्यूज़ तो करनी है, लेकिन उसका मैपिंग भी कर लिया करो थोड़ा सा, है ना। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ठीक है। यहाँ पे चबार पोर्ट का लोकेशन कहाँ पे? चबार पोर्ट ईरान में है। काबुल से यहाँ तक कनेक्ट करना चाहते हैं बाय रोड, ठीक है। जैसे मुंबई से यहाँ से निकली एक शिप, यहाँ पे अनलोड होगी, ये चबाहर पोर्ट से यहाँ से जाएगा बाय रोड अफ़गानिस्तान के काबुल में। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये एरिया थोड़ा सा कनेक्टेड है हमारा इंडिया का, लेकिन ये है पीओके, है ना, ये पीओके है जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, बलूचिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे जा नहीं सकते हम इतने एरिया में, तो इसीलिए हम, और ऑब्वियसली बहुत सारा अटैक का खतरा भी होता है, तो इसीलिए ये चबाहर पोर्ट हमने बनाया है ताकि यहाँ से अफ़गानिस्तान में हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब ये लॉ के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये जो लॉ है इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, पहला तो वुमेन ड्रेस कोड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है वो। उनका ऐसा कहना है कि पूरी की जितनी बॉडी है वो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, ठीक है। अपने चेहरे भी कवर होने चाहिए उनके, वुमेंस के, अफ़गानिस्तान में। क्यों? अगर वो किसी भी ऐसे इंसान के सामने है जिसको वो पहचानते भी नहीं है, ठीक है, या फिर कोई नॉन मुस्लिम इंसान हो उसके सामने, या फिर कोई इमोरल वुमेन हो,
अब इमोरल वुमेन मतलब इनके हिसाब से पता नहीं कौन है ना। ऐसी वुमेन्स, नॉन मुस्लिम मेन या फिर अनरिलेटेड मेन, इनके सामने इनका चेहरा, इनकी पूरी बॉडी ढकी हुई चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ टेम्पटेशन, है ना, आगे वाले को टेम्प्ट कर सकती है वो, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्ट वुमन वॉइसेस। वुमन सिंग नहीं कर सकते, सिंगिंग नहीं, गाना नहीं गा सकते, चैंटिंग नहीं कर सकते, कोई मंत्र नहीं बोल सकते, ज़ोर से नहीं रिसाइट कर सकते कुछ भी। अगर उन्होंने किया तो उसको कहा जाएगा अवरा, मतलब इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेटिंग हो जाएगा ये। उनके वॉइसेस, फेसेस, बॉडीज़ उनको कवर ही करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। घर पे भी अगर ज़रूरी नहीं है तो ठीक है, लेकिन घर पे भी अगर ऐसा हुआ तो अगर उन्होंने उनकी बॉडी वगैरह शो करने की कोशिश की या फिर ज़ोर से बात करने की कोशिश की तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर कोई भी इंसान ऐसा है कि जो उस औरत को नहीं जानता या औरत वो इंसान को नहीं जानती तो सीधा आंखों में नहीं देखेंगे, ठीक है, आंखों में नहीं देख सकते, ऐसा लॉ कहता है। मेंस को अपनी दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, दे हैव टू ग्रो देयर बियर्ड। वेस्टर्न स्टाइल के कोई भी हेयर कट या फिर नेकलेसेस या फिर कुछ भी टी शर्ट्स वगैरह ये नहीं पहन सकते। सारे के सारे जितना भी ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब गेम्स, मार्बल्स के वो जो होते हैं ना, कंचे वगैरह खेलते हैं, ये सब भी बैन है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कंचे खेलना है गैम्बलिंग की तरह है, गैम्बलिंग है वो, ठीक है। ट्रैवल, अगर समझो प्रेयर है तो प्रेयर के टाइम पे तुम ट्रैवल नहीं कर सकते। कोई भी ड्राइवर है, वो ड्राइवर किसी भी वुमन को ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकता अगर उसके साथ उसका मेल गार्जियन नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई भी रूल वायलेट हुआ इसमें से जो मैंने बताया ऊपर, तो फिर वहाँ पे एक मोरालिटी पुलिस है जिसका नाम है मुहतसिब। ये मुहतसिब क्या करेंगे? ये उस रूल्स को और पनिशमेंट को एनफोर्स करेंगे और पनिश करेंगे जो इसको वायलेट कर रहा है। हो सकता है यही किसी की तरफ देखने से तुमको 3 दिन जेल में रखा जाए, ठीक है। इस्लामिक सिंबल्स, इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ़ोटो खींचना, ये सब चीज़ें बैन है, ठीक है। वुमेन्स अपने घर पे भी गाना नहीं गा सकती। अब ये इसमें से तो बहुत सारे रूल्स पहले से अफ़गानिस्तान में हैं, लेकिन तालिबान ने क्या किया कि इसको इम्पोज किया है सीधा कि अगर, पहले से तो थे ही, लेकिन अगर भी थोड़ा सा भी आवाज़ आए तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? पहली चीज़ तो ये हो रहा है कि जो मोरालिटी लॉज है ना, ये कोडिफाई होना शुरू हो गया है। कोडिफाई मतलब क्या कि जैसे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा रहे हैं कि ये ऐसा ही होना, ब्रूटल पनिशमेंट दी जा रही है मुतसिब के जो मोरल पुलिस है वहाँ के, उनकी तरफ से। इंटरनेशनल रिस्पांस क्या है? जो यूएन वुमेन है इन्होंने इस रूल को ऑपरेसिव कहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसको अटरली इंटॉलरेबल कहा है, मतलब ये कतई बकवास है, ये कोई टॉलरेट कर ही नहीं सकता और ये रिपील होना चाहिए। जो अफ़गानिस्तान के फॉर्मर लॉ मेकर थे जैसे फौजिया कूफ़ी, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेशर ऑन तालिबान, तालिबान पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है ही नहीं। इंडिया की पोजीशन क्या है इस पे? इंडिया की पोजीशन ये है कि ऑब्वियसली ये लॉ से बहुत ज़्यादा कंसर्न है अफ़गानिस्तान से। वुमेंस के एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं अफ़गानिस्तान में। इंडिया का कहना है कि वुमेंस और गर्ल्स को
इक्वल राइट्स दिए जाए, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन। सो दिस इज द अफगानिस्तान। इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी लोकेशन, देन इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी हमारे साथ हमारा चबार पोर्ट। ओके, दिस इज इट, थैंक यू।